अवाम ने एहतियात नहीं की, पाबंदियां फिर लगवा ली। सिंध में कल रात से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। जुम्मे से स्कूल, तफरीही मकामात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, जिम्स फिर बंद करने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। पहली से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए स्कूल जुम्मे से बंद होंगे। नवीं क्लास और इससे जायद के लिए तालीमी इदारे इम्तिहानात के बाद बंद हो जाएंगे। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब से तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, किंजर झील बंद कर दी जाएगी। सिंध में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। भारतीय कोरोना किस्म के 66 केसेस की तस्दीक। कराची में कोरोना के नए केसेस की शरह 17.11% तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना के नए केसेस की शरह 7.4% हो गई है। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि 5% कोविड केसेस बढ़े तो ये खतरनाक सूरत हाल है। कराची में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। मुल्क में भारतीय कोरोना का तेजी से फैलाव, माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय किस्म के कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। डेल्टा वायरस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। कराची के कुछ इलाकों में यह वायरस 50% तक पाया गया। NCOC इसे रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वैक्सीन के बावजूद लोगों को भारतीय किस्म का कोरोना वायरस लग सकता है। वज़ीर आज़मों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे। उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर हमारी ज़बान भी खुलेगी जी, तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। जुल्फ़िकार भुट्टो को गद्दार कहने पर सेनेट में गर्मा गर्मी, शोर शराबा। पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज। सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी। सेनेटर रजा रुबानी ने कहा कि कल एक बदजुबान हुकूमत के बदजुबान वजीर ने भुट्टो को गद्दार कहा। बदकलामी की सरकार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भुट्टो के बारे में अल्फाज उस शख्स ने कहे जो शहीद है। ये तसादुम की नई राहें खोल रहे हैं। हमें मुहिबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सेनेटर शहरी रहमान बोली, वो वजीर जिसके ऊपर पर्चा हुआ है वो माहौल आलूदा कर रहे हैं। ये होते कौन है गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले? अपनी हाथ में बांध के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारा जीना मरना। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। जीना मरना उसका इस मुल्क में है जिसने इस मुल्क में रह के सियासत की, जिसने इस मुल्क में रह के इदारे बनाए। हुकूमती बेंच से पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर जवाबी वार। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपोजिशन को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। जो दवाई लेने गए थे आज तक वापस नहीं आए। जो कहते थे हमारा जीना मरना यहाँ है वो वापस नहीं आए। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। बिलावल भुट्टो CV लेकर अमेरिका में बैठे हुए हैं। पर्चियों से लीडरशिप नहीं बनती। आपको बताना पड़ेगा कश्मीर के सौदे के लिए कहां कहां नहीं गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार क्यों कहा? पीपल्स पार्टी नून लीग आग बगोला। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी नून लीग का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। JUI और जमात इस्लामी के अरकान ने वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी रुकन नवीद कमर ने कहा कि ऐसी शख्सियात बारे बात करके पाकिस्तानी तारीख की बेहुरमती कर रहे हैं। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने कहा कि जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में जो मर्जी कहें, मरने वालों को बीच में मत लाएं। कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। 1970 की सारी इलेक्शंस के अंदर डिस्प्यूट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। पहली दफा अब हम इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा और जो अपोजिशन है वो मान जाए। अगर वो हारेगी तो मान जाएगी और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे।
ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि ऑपोजिशन शिकस्त कबूल करेगी। चाहते हैं इंतखाबात में ई वोटिंग हो। वजीर आजम इमरान खान का पंजाब के लिए नादरा और विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पोलिंग खत्म होने और नताइज के दौरान धांधली होती है। ई वोटिंग से इंतखाबात में धांधली खत्म हो जाती है। 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली हुई। कोशिश है ओवरसीज पाकिस्तानी ई वोटिंग से वोट कास्ट कर सकें। वजीर आजम ने एक और तकरीब से खिताब में कहा कि कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं, जमानत पर अदालत से रिहा हो जाते हैं। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से निपटना भी एक अहम चैलेंज है। इस्लामाबाद शहर तेजी से फैल रहा है, नया मास्टर प्लान लाना होगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की इलेक्शन मुहिम आज पुंछ में 2 जलसे। पहला जलसा हजीरा के मकाम पर होगा, पंडाल सज गया। दूसरा जलसा डिविजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट में होगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगी। एहसन इकबाल के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज अमीर और गरीब में वाज़े फर्क और अलग अलग पाकिस्तान है। इमरान खान ने 5% अशराफिया का पाकिस्तान बना दिया। 95% अवाम आज ख्वार हो रहे हैं। नैब करप्शन का कोई रिकॉर्ड पेश ना कर सका। नारोवाल केस में भी एक सतर भी जाती माली बदउनवानी का नहीं। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं लुटेरों और चोरों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बुखलाहट का शिकार है। अपोजिशन अनासर के मायूस चेहरे इनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबियाँ हासिल करेगी। चालीस लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का प्लान तैयार। हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 29 जुलाई से लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है हाउसिंग मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट और आसान कर्जे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। 40 लाख खानदान को गुर्बत से निकालने के लिए जामे प्लान बनाया गया है। MQM पाकिस्तान का सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मुतालबा। आमिर खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान की सलामती के लिए सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। पीपल्स पार्टी का नारा इधर तुम उधर हम अब भी मौजूद है। 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में 4 मुल्क बन गए। कराची में फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराई जाए। कोई माई का लाल खिते में हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम और 7वीं बड़ी एटमी ताकत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लॉ अफेयर्स एंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमने वॉर ऑन टेरर के पाकिस्तान पर असरात का जायजा ही नहीं लिया। स्टेट यूनिवर्सिटी ने मदरसों का निसाब बनाया, फिर पलटकर पूछा भी नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ताजिकिस्तान। सदारती महल में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा की शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल में भी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कासा मनसूबों की बरवक्त तकमील तवानाई राहदारी के क़याम में मददगार साबित होगा। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। नायब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का एजाज जाखरानी को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। कारकुनों को कमरा अदालत में लाने पर अदालत एजाज जाखरानी पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज जाखरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुल्क में कोरोना वबा फिर पंजे गाड़ने लगी। 24 घंटों में 1089 नए मरीज रिपोर्ट। 24 अफराद दम तोड़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.17% तक जा पहुंची। दूसरी तरफ कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। मुल्तान में 37 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया।
ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रश भरने लगा। हर किसी को खूबसूरत जानवर की तलाश, चल रही है पैसों की भी तकरार। व्यापारियों को विंडो शॉपिंग का शिकवा, ग्राहकों ने कीमतों को ज्यादा करार दे दिया। कोयटा की मवेशी मंडी में भाग नाड़ी नस्ल के शेरों के चर्चे। आगाज में आपको आजाद कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पे मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। कश्मीर के अवाम से भी मुखातिब हूं। मैं इमरान खान का ये बयान पढ़ रही थी, अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा था, कह रहा था कि फिक्र ना करो, मेरे अलावा सिलेक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूं कि बड़े शर्म का मुकाम है कि आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। तुमने तो खुद बता दिया कि तुम इलेक्शन चोरी करके आए हो, तुम अवाम के वोट से नहीं आए, लेकिन तुमने ये बात करके लोगों को ये बता दिया है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क है। तुम लोगों को ये बता रहे हो कि तुम चॉइस क्यों हो और नवाज शरीफ 2018 में चॉइस क्यों नहीं था। अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही तो मैं बता देती हूं, तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम सिलेक्टर्स की एक इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हो। और नवाज शरीफ वो शेर हैं जिस पर जब ज्यादती हुई, जब उस पर मुकदमात बनाए गए और कहा इस्तीफा दे दो, तो उसने कहा तुम जो मर्जी कर लो, ओवर माय डेड बॉडी, तुम जितनी भी साजिशें कर लो, नवाज शरीफ अवाम के वोट से आया है, इस्तीफा नहीं देगा। और तुम सिलेक्टेड हो, तुम चॉइस इसलिए हो कि 73 साल में पहली मर्तबा तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि पेन के एक दस्तखत से उसने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग से काट दिया। मुझे ये बताओ कि क्या नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होता तो भारत को इतनी जुर्रत होती? कश्मीरियों आज हाथ उठा के बता दो। सब गाओ, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, जुल्म शुआरों से इस धरती को छुड़ाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम हर बात पर झुक जाते हो, हर बात पर डर जाते हो, हर बात पर सर झुका लेते हो। और नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि जब